हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो गाइडेंस और आज हम देंगे डिवाइन गाइडेंस। मेरे सभी सिस्टर्स, डिवाइन गार्डियन एंजल्स प्लीज डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। हेलो व्यूअर्स, आपका जो पहला कार्ड आया है वो आया है हेयर टू नाउ। जीवन का जो इस समय का जो चक्र है, इस समय जो आपके जीवन में चल रही है उपस्थिति परिस्थिति जो भी है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुश होकर रहिए, अपने जीवन को खुश होकर जिए। जो भी जीवन का आनंद अभी में है, मतलब ये सोचकर किसी भी आप मान लीजिए किसी ऐसी परिस्थिति में जिसमें आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि मेरे पास आगे ये चीज़ हो जाएगी तब मैं खुश रहूँगा, मेरे पास आगे वो चीज़ हो जाएगी तब मैं खुश रहूँगा, या मैं इंटरव्यू दे दूँगा, या मैं नौकरी कर लूँगा तब मैं खुश हो जाऊँगा, मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुश हो जाऊँगा, मैं अपना बिज़नेस कर लूँगा तब मैं खुश हो जाऊँगा। तो ये सही नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं, डिवाइन का आपके प्रति गाइडेंस है कि जो भी समय इस समय आपकी परिस्थिति स्थिति है, आपको उसी समय में रहकर खुश महसूस करना है और खुशी को जीना है। क्योंकि जब आप अपने प्रेजेंट में रहेंगे और प्रेजेंट को जिएंगे, तभी आप अच्छे से अपने फ्यूचर में जा पाएंगे और तभी आपका पास्ट भी अच्छा होगा। अगर आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, तो ये समय उपयुक्त है कि आप उस कार्य को करें और उस कार्य को आगे ले जाएं। सही समय है किसी भी कार्य की शुरुआत करने का, किसी भी कार्य को शुरू करने का। जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति है जिसको किसी या कोई ऐसी कोई बात है या कुछ भी ऐसा है जिस पे आप निर्णय लेना चाहते हैं, जिस पे आप अपना एक निर्णय बनाना चाहते हैं, तो ये सही समय है किसी भी चीज़ पे डिसीज़न लेने का अपनी लाइफ में। और जो भी वर्तमान की आपकी स्थिति है या परिस्थिति है, या जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही है, तो वर्तमान आपको ये बताता है कि वर्तमान की उपस्थिति याद दिलाती है वर्तमान ही वास्तविक सत्य है। जो प्रेज़ेंट आपकी लाइफ़ में इसमें घट रहा है, जो प्रेज़ेंट है इस समय लाइफ़ में, वही ज़िंदगी की सच्चाई है। जिस समय के जीवन को, जैसे इस समय का जो जीवन है उसे आप जिस भी स्थिति में जी रहे हो, वही आपका जीवन का सत्य है, वही जीवन का परम सत्य है। तो वर्तमान में जिए, तो इसीलिए जो भी इस समय की आपकी स्थिति परिस्थिति है उसमें रहिए और उसमें जिए। फ्यूचर बनाने के लिए अपने प्रेजेंट को खराब मत करिएगा कि फ्यूचर में मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी तो मैं खुश रहूँगा, वो चीज़ नहीं। जो है परिस्थिति में ज़िंदगी में इस समय जो भी है, चाहे वो आधी रोटी है, जिसे कहते हैं ना कि आधी रोटी हम लोग आधे पेट भी खुश रह सकते हैं। लोग छोटी सी
बड़ी-बड़ी खुशियों में तो लोग खुश रहते ही हैं, इंसान के पास सब कुछ है तो इंसान खुश रहेगा ही। लेकिन अगर इंसान के पास कुछ चीज़ें नहीं हैं और कुछ चीज़ें कम हैं, तो इंसान को उस समय भी, उस स्थिति और परिस्थिति में भी खुश रहना चाहिए। क्योंकि आप फ्यूचर को बनाने के चक्कर में अपना प्रेज़ेंट बिगाड़ नहीं सकते। जब आप प्रेज़ेंट में हैप्पी होंगे तभी आपका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर होगा, तभी आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। और जीवन के हर हिस्से में मुस्कुराने की ज़रूरत है और खुश रहने की ज़रूरत है। तो आपको अपने इस समय में भी हैप्पी रहने की ज़रूरत है। टू बी फेयर, आपको अपनी ज़िंदगी के हिस्सों में और ज़िंदगी में संतुलन बिठाने की ज़रूरत है। अगर किसी तरीके का आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ़ से रिलेटेड, अपनी मैरिड लाइफ़ से रिलेटेड या अपने बिज़नेस, अपने कार्य या अपने ऑफ़िस या किसी भी तरीके का कोई ऐसा डिसीज़न है जो आपके माइंड में है कि हाँ, आपको इस चीज़ पे ये डिसीज़न लेना है, तो इस समय उस डिसीज़न को लीजिए और फेयर रह के लीजिएगा। ये मत करिएगा कि किसी के साथ आप पक्षपात कर दें, नहीं बिल्कुल फेयर रह के डिसीज़न लीजिएगा। आपका जो भी फैसला हो बिल्कुल सही हो और सत्य, उस पे कोई उँगली ना उठा सके। आपका फैसला बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्योंकि ये वो समय है, इस समय डिवाइन आपको देख रहे हैं और डिवाइन भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके का निर्णायक व्यक्ति हैं, आप निर्णय जब लेते हैं तो ये क्या देखकर लेते हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं कि आप पक्षपात करेंगे या आप नहीं करेंगे या आप बिल्कुल सही फेयर निर्णय लेंगे। अगर आप कहते नहीं है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो इस समय का जो ये निर्णय है आपके फ्यूचर की ओर, जो भी आपकी चीज़ें घटित होंगी ज़िंदगी में फ्यूचर में, उसको बनाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी में जो भी आप फैसला लें, उसे फैसले को सही रहकर लीजिएगा ज़िंदगी में और ये सोच समझ के लीजिएगा कि उस फैसले को लेने के साथ-साथ आप उस फैसले से जुड़े किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना करें, गलत ना हो आपके द्वारा अपने हाथों से। तो इसलिए सही फैसला लीजिएगा। कार्य ज़िंदगी के जो भी कार्य हैं, उनमें संतुलन करना और संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी उपस्थिति ऐसी होती है कि हम समझ नहीं पाते और बहुत टाइम बाद समझते हैं, तब तक वो समय बीत जाता है। तो ज़रूरी है कि परिस्थिति चाहे जैसे भी, हम अपने आप को शांत रहकर, शांत मन से जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति घट रही है, उसको ध्यान से देखते हुए और उसके अनुसार जो सही हो, सटीक हो और उस समय के लिए लाभ दे रहा हो, उस फैसले को लेना चाहिए। लेकिन बस देख लेना चाहिए कि क्या आप सही फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लाभ-हानि का चक्कर ये भी मत करिएगा कि आप गलत फैसला ले लें लाभ के चक्कर में, नहीं ये मत करिएगा। देखिए यहाँ पे तराजू बना हुआ है तो ये बताता है कि आपको फैसला बिल्कुल सही लेना है, दोनों पक्षों को बराबर में देना है। ऐसा नहीं कि किसी को कम दे दिया या किसी को ज़्यादा दे दिया। अगर दोनों पक्ष में से एक पक्ष आपका है तो भी ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये भी ध्यान रखना कि आप अपने आप को भी उसी तरीके से देखें जैसे आप अदर्स को देखते हैं। अपने आप को और सामने वालों को भी बराबर में रखिएगा। ये मत करिएगा कि उसको ज़्यादा दे दिया या अपने आप को कम दे दिया या अपने आप को कम दे दिया या उसको ज़्यादा दे दिया। बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि डिवाइन ने आपको अपनी ज़िंदगी में फैसला लेने का अधिकार दिया है। अगर आप किसी भी तरीके का गलत फैसला लेते हैं या किसी भी तरीके का असंतुलन बिठाते हैं इस समय में, तो याद रखिए फिर फैसला डिवाइन लेंगे। फिर जो डिवाइन चाहेंगे वो आपकी लाइफ में घटित होगा। तो इसलिए सही फैसला लीजिए और सही समय पर लीजिए। ज़िंदगी में संतुलन की बहुत महत्वता है। अगर ना हो ज़िंदगी में किसी भी स्थिति परिस्थिति, किसी भी ज़िंदगी के सेक्टर पे, तो समझ लीजिए पूरा जीवन उथल-पुथल करने की क्षमता रखते हैं अ, ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, ये कार्य। तीसरा कार्य है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपको मैं अभी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बता रही थी, तो देखिए आइए, जो कार्ड आया फ्लेक्सिबिलिटी का है। ये कार्ड बताता है कि ज़िंदगी में जिस हिसाब से स्थितियाँ, परिस्थितियाँ होती हैं, हमें उसी हिसाब से ढल जाना चाहिए और उनके हिसाब से हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हम उस परिस्थिति से आराम से निकल जाते हैं, उस समय से हम आराम से निकल जाते हैं। अब अगर अटल रह के अड़े रहेंगे किसी चीज़ पे तो गलत है। हमें समय के बहाव में और समय के साथ बहना चाहिए। किस दिशा में हवा बह रही है, उस दिशा में हमें बहना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि हर समय आप सही नहीं हो सकते और हर समय आप अपने आप पे अटल रहकर ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो मैं ही सही रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता।
माइंड को ओपन रखिए। हो सके तो थोड़ा टाइम ऐसी ही जगह पे बैठिए जहाँ पे मतलब खुले आसमान के नीचे बैठिए। कहीं पे कोई वृक्ष हो, कोई पेड़ हो, ट्री हो तो उसके नीचे बैठिए। थोड़ी फ्रेश एयर लीजिए, खुद के माइंड में खुद को थोड़ी फ्रेश एयर लगने दीजिए। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी में सब तरीके से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्पष्ट बनाने के लिए थोड़ा-सा आध्यात्मिक विकास, थोड़ा-सा अध्यात्म से भी जुड़ने की आवश्यकता है। आप जिस भी डिवाइन में बिलीव रखते हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जितना आप उनसे कनेक्ट होंगे, जितना आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके जीवन में समृद्धि, आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, खुला दिमाग और बहुत ही अच्छे से आपकी लाइफ़ आगे बढ़ेगी। मज़बूत नींव के साथ लचीलापन होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी की जो नींव है, उसमें आपको मज़बूती डालना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही परिस्थिति और स्थिति में ढलने के लिए आपके अंदर लचीलापन, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होना चाहिए। अगर आप किसी तरीके के बहुत ही मतलब ऐसा समझ लीजिए सीनियर पर्सनैलिटी आप बहुत ही कोई सीनियर हैं और जैसे नहीं होते हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी सोच को पकड़ के बैठे होते हैं कि हमने तो हमारे समय में ये किया था हमारा लड़का कोई और काम कैसे कर सकता है तो ऐसा भी मत करिए देखिए अपनी पुरानी सोच के साथ आपने मतलब वो जो समय था वो और था और ये जो समय है ये और है। अब उस समय के हिसाब से आप इस समय के बच्चों को नहीं चला सकते या इस समय की स्थितियों में नहीं सर्वाइव कर सकते। तो आज के समय में आज की परिस्थितियों के हिसाब से ढलिए और औरों को भी ढलने दीजिए। समय में कसकर अगर जैसे घटित हो रहा है ना कुछ तो आप ऐसा मुट्ठी बाँध कर नहीं रख सकते, आपको धीरे से मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, तभी आप उस बहाव में बहेंगे और ज़रूरी है कि समय के साथ-साथ आप भी अपने जीवन को चलाते रहें और आगे बढ़ाते रहें। सोलमेट कार्ड आया, 4th कार्ड है सोलमेट। आपके जीवन में जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, डिवाइन की तरफ से आपको पहले या तो ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आपको एक सोलमेट पार्टनर मिल रहा है या आपके पास आप शादीशुदा हैं, आपके पास सोलमेट पार्टनर है, तो वो पार्टनर आपके लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा गहरा हो सकता है, प्रगाढ़ हो सकता है। आप दोनों की जो एक-दूसरे के प्रति ट्रस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एक-दूसरे के प्रति आप दोनों लॉयल हैं। और आप दोनों अपने जीवन का प्रतिनिधित्व अपने जीवन में जो भी घटना है या जो भी अपने जीवन को चलाने के तरीके हैं, आप दोनों मिल-जुल कर अपने जीवन में फैसले लेते होंगे और जीवन को आगे बढ़ाते होंगे। ऐसा डिवाइन आप दोनों को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे डिवाइन आप दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप दोनों अपनी ज़िंदगी में एक-दूसरे से प्यार से पेश आएँ, प्यार के साथ रहें और अपने जीवन में अगर कोई परिस्थिति स्थिति आप दोनों के जीवन में आती है, तो आप दोनों प्रेम से दोनों साथ मिलकर आप दोनों का एक ही फैसला होता है और आप दोनों उस फैसले को ले सकते हैं और लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे होते हैं 2 जिसमें 1 जान वैसे 2 लोगों के एक फैसले होते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं प्यार से एक-दूसरे के साथ हैं, ये देखिए डिवाइन ऊपर से डिवाइन का फेस ऐप बना देख रहे हैं अपने बच्चों को, वो हमेशा देखते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं होता है जिस समय डिवाइन हमारे ऊपर नज़र ना रखते हों या देखते ना हों और नज़र रखने का मतलब कोई गलत मत लीजिएगा, नज़र वो इसलिए रखता है ताकि उनके बच्चों को कोई हार्म ना पहुँचा सके, किसी तरीके के उनके बच्चों के साथ कुछ गलत ना कर सके। वो इसलिए ध्यान रखते हैं ताकि वे आपकी रक्षा कर सकें। एक ऐसी डिवाइन पावर जो समस्त संसार को चलाती है, ये अपने बच्चों की रक्षा के लिए अदृश्य समझ लीजिए अदृश्य सुरक्षा रखती है अपने बच्चों के ऊपर। जो बच्चों को नज़र तो नहीं आती है लेकिन जगह-जगह पे समय-समय पे उनकी रक्षा होती रहती है, डिवाइन ही करते हैं। आप दोनों के बीच एक गहरा अटूट प्रेम है। अगर आप अपने से कहते हैं कि जो
5th नंबर का कार्ड है वो है ब्रीथ। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था खुली हवा में खुली हवा में खुलकर सांस लेने का मजा ही कुछ है, और खुल की सांस लेने की बात ही कुछ रहा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एसी खोलकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल खुली हवा में बैठना ही लोगों ने बंद कर दिया। बाहर निकलिए, थोड़ा फ्रेश एयर लीजिए, छत पे जाइए, घूमिए, मेडिटेशन करिए।